के 9 बज रहे थे। ठंड का मौसम था और शिमला शहर बर्फ की चादर से ढका था। पूरे शहर में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं शिमला की एक सड़क पर 2 कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लगभग 19 साल की एक लड़की उस सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। वो लड़की कुछ घबराई हुई लग रही थी। वो लड़की आगे बढ़ते हुए खुद से कहती है, ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? शायद उस ऑटो वाले ने सही कहा था, मुझे रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहकर वो और भी तेजी से चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। वो लड़की फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। ये देखकर वो चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो किसके कदमों की आहट थी? वो लड़की फिर से सामने देखती है और आगे बढ़ने लगती है। डर और घबराहट से उसके कदम और भी तेज हो गए थे। कुछ देर बाद उसे फिर से उन्हीं कदमों की आहट सुनाई देती है। उस लड़की का डर और बढ़ जाता है। उसकी इस बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं होती। कुछ देर बाद उन कदमों की आहट तेज होने लगती है, जैसे कोई पीछे से उसके और करीब आ रहा हो। वो लड़की अपने मन में कहती है, ये सब क्या हो रहा है? कौन है मेरे पीछे? वो लड़की तिरछी नजरों से अपनी बाईं तरफ देखती है और वहां देखकर डर से उसका गला सूख जाता है। उस लड़की को सड़क पर अपनी परछाई आगे बढ़ते हुए दिख रही थी, लेकिन अपनी परछाई के साथ पीछे उसे एक परछाई और दिख रही थी जो उसके साथ आगे बढ़ रही थी। देखने में वो परछाई किसी औरत की लग रही थी। जमीन पर बनी उस परछाई के बाल खुले हुए थे और उसने साड़ी पहनी हुई थी। सुहानी को यह सीन बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा था और डर से उसके हाथ पैर फूल गए थे। तभी उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए? ये सुनते ही वो लड़की डर से कांप जाती है और घबराकर और भी तेज चलने लगती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जितनी तेजी से वो लड़की चलती है उतनी ही तेजी से वो परछाई भी उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी वो लड़की देखती है कि उस परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उस परछाई का हाथ लड़की को छूने वाला होता है, वैसे ही एक हाथ उसके दाएं हाथ को थाम लेता है। ऐसा होते ही वो लड़की जोर से चीख पड़ती है। वो फौरन अपनी दाईं तरफ डरती हुई नजरों से देखती है तो वहां एक लड़का था जिसने उसका हाथ थाम रखा था। लड़के ने एक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो लड़की डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखने लगती है। वो लड़का सामने सड़क को देखते हुए कहता है, डरो मत, बस मेरे साथ चलो। उस लड़के की आवाज बहुत गंभीर और शांत थी। लड़की उस लड़के को नहीं जानती थी, फिर भी वो बिना कुछ कहे उस लड़के के साथ आगे बढ़ने लगती है। लड़के के साथ होने के कारण उस लड़की को हिम्मत मिल रही थी। आगे बढ़ते हुए वो लड़की अपनी बाईं तरफ देखती है। अब उसे वो परछाई नहीं दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़के के आते ही वो परछाई कहाँ चली गई। लड़की उस लड़के को देखती है जिसका चेहरा हुडी की वजह से अभी भी वो देख नहीं पा रही थी। वो उससे कहती है, कौन है आप? लड़का सामने देखकर चलते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, चुपचाप चलती रहो। ये सुनकर लड़की खामोश हो जाती है और बिना कुछ कहे बस चलने लगती है। वो उस लड़के को नाराज नहीं करना चाहती थी, साथ ही अब उसे किसी परछाई के आसपास होने का एहसास भी नहीं हो रहा था। उस लड़के का हाथ थामने से लड़के का डर जैसे गायब ही हो गया था। पैदल चलते हुए वो दोनों एक हॉस्टल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। लड़का उस लड़की का हाथ छोड़ देता है और सख्ती के साथ कहता है, अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। लड़की उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके सख्त रवैये की वजह से उससे बात नहीं कर पाती। वो अपने बैग में अपना मोबाइल ढूंढते हुए कहती है,
लगता है हॉस्टल बंद हो गया है, मैं अभी वार्डन को कॉल करती हूँ। वो लड़की अपने बैग में मोबाइल को ढूंढ रही थी, तभी उसे अपने सामने से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से किसी और की आवाज सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और अपने सामने देखती है तो उसके सामने 45 से 50 साल की एक औरत खड़ी थी जो गुस्से से उसे देख रही थी। वो लड़की नर्वस होकर जवाब देती है, मैम वो मैं यहाँ। घबराहट में वो लड़की ठीक से कुछ कह नहीं पा रही थी। सामने खड़ी औरत फिर से कहती है, जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। वो लड़की कहती है, मैम मेरा नाम सुहानी शर्मा है, मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है, मेरे लिए यहाँ पर एक रूम बुक्ड है। वार्डन उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखती है और कहती है, तुम इस वक्त अकेली ही यहाँ आ गई? सुहानी जवाब देती है, नो मैम, मेरे साथ ये कहते हुए सुहानी अपनी दाईं तरफ देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता है। वो हैरान रह जाती है और कहती है, वो लड़का कहाँ गया? वार्डन को सुहानी की हरकतें काफी अजीब लग रही थीं। वो सुहानी से कहती है, तुम किसे ढूंढ रही हो? सुहानी कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहती है, वो लड़का अभी तो यही था। वार्डन कहती है, कौन सा लड़का? सुहानी कहती है, जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ, अभी अभी तो यही खड़ा था। वार्डन कहती है, यहाँ कोई नहीं था। जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेली ही अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। वार्डन की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है और अपने आप से कहती है, ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ मेरे साथ ही था। वार्डन फिर से सख्ती के साथ कहती है, काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ और याद रहे कि रात 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहना अलाउड नहीं है। वार्डन बहुत सख्त थी, इसलिए सुहानी उससे कोई बहस नहीं करती है और चुपचाप हॉस्टल के अंदर जाने लगती है। अंदर जाने से पहले सुहानी फिर से पीछे मुड़कर उस तरफ देखती है जहां वो लड़का खड़ा था और कहती है, कौन था वो? फिर सुहानी वापस मुड़कर आगे बढ़ जाती है और अपने रूम में चली जाती है। जब सुहानी अपने कमरे में जाती है तो वहां कोई भी नहीं होता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और एक लड़की कमरे में आती है। वो लड़की दिखने में बिल्कुल टॉम बॉय की तरह लग रही थी। उसने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और उसके कर्ली बाल कंधे तक आ रहे थे। वो लड़की सुहानी को देखती है और कहती है, तो तुम हो मेरी नई रूममेट? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। सुहानी उस लड़की के सामने थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। वो लड़की आगे बढ़ती है और सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, आई एम निशा। सुहानी निशा से हाथ मिलाकर कहती है, हेलो निशा, आई एम सुहानी शर्मा। निशा कहती है, तुम अभी रूम में क्यों आ रही हो? अब तक कहाँ थी? सुहानी कहती है, मैं अभी अभी हॉस्टल पहुंची हूँ। निशा घूर कर सुहानी को देखती है और कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ आई हो? सुहानी अपना सर हिला देती है। निशा आगे कहती है, और तुम किस रास्ते से आई हो? सुहानी जवाब देती है, पुरानी रोड से। निशा हैरानी से सुहानी की तरफ देखती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, और तुम अभी तक जिंदा भी हो? क्या बात है? अब निशा के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। उसका चेहरा देखकर सुहानी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो निशा जवाब देते हुए कहती है, वो बहुत डेंजरस रास्ता है और रात के वक्त वहां बहुत हादसे होते हैं। आज तुम लकी थी, पर हमेशा नहीं रहोगी। दोबारा रात में कभी उस रास्ते से मत जाना। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्यों? ऐसा क्या है वहां? निशा जवाब देती है, उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि वो जगह हॉन्टेड है। सुहानी हैरान होकर कहती है, क्या सच में ऐसा है? निशा बेफिक्री से जवाब देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन ये बात तो है, लगभग हर सुबह वहाँ किसी ना किसी की लाश जरूर मिलती है। यहाँ की पुलिस भी रात को वहाँ जाने से डरती है। सुहानी निशा से सवाल करती है, क्या तुम्हें भी वहाँ जाने से डर लगता है?
निशा जवाब देती है, नहीं, हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा मुझे दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनकर सुहानी हंसने लगती है। इसके बाद निशा और सुहानी के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगती हैं। आधी रात हो चुकी थी। निशा तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में उस परछाई और उस लड़के का ख्याल आ रहा था। सुहानी खुद से यही सवाल कर रही थी, आखिर कौन था वो लड़का और उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई? क्या वो परछाई मुझे मारने आई थी और उस लड़की ने मुझे क्यों बचाया? काफी देर तक सुहानी यही सब सोच रही थी और फिर उसकी भी आंख लग जाती है। दूसरी तरफ पुरानी रोड के किनारे एक कुआं था। उस कुएं के पास लगभग 45 साल की एक औरत खड़ी थी। उस औरत के हाथ में एक टॉर्च और कैमरा था और वो बड़े गौर से उस कुएं के आसपास देख रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो औरत टॉर्च की रोशनी से कुएं को देख रही थी। तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजर जाता है। ये एहसास होते ही वो औरत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही लोगों ने यहाँ किसी आत्मा की कहानी फैलाकर रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं ऐसी झूठी कहानियां बनाकर लोगों को क्या मिल जाता है। जैसे ही उस औरत की बात पूरी होती है, उसे पीछे से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, ये कहानी झूठी नहीं है। वो औरत फिर से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां अभी भी उसे कोई नहीं दिखता। अब उस औरत को थोड़ा डर लगने लगा था। वो घबराते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? वो आवाज किसकी थी? उस अंधेरे जंगल में उस औरत के अलावा इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं था। वहां इतनी खामोशी थी कि हवा चलने की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। वो औरत हिम्मत करके कहती है, नहीं, ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना कुछ सुना है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे अपना काम पूरा करना ही होगा। उस औरत के ऐसा कहते ही उसे अपने पीछे किसी के गुस्से से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उससे सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बिना पीछे मुड़े ही अपनी तिरछी नजरों से पीछे देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देख नहीं पाती। अब उसे स्पष्ट एहसास हो रहा था कि उसके पीछे जरूर कोई है और साथ ही वहां की हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। वो औरत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने का नजारा देखकर डर से उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसके सामने एक बड़ा साया था जो जमीन से ऊपर हवा में था। वो औरत डर से हकलाते हुए कहती है, कौन हो तुम? सामने से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी मौत। ये कहते ही वो साया तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ जाता है और जंगल में औरत की चीखने की आवाज गूंजने लगती है। सुहानी एक झटके में उठकर बैठ जाती है और हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखने लगती है। शिमला की इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो घबराहट में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। लेकिन जब सुहानी देखती है कि वो अपने रूम में बेड पर है, तो वो फिर चैन की सांस लेती है। सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। वो औरत, वो साया, सब कितना भयानक था। सुहानी अपने आप को शांत करती है और फिर से सो जाती है। कौन था वो लड़का और उसने सुहानी की जान क्यों बचाई? क्या है विशिंग वेल का राज? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।